गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे यूलर सर्किट एंड यूलर स्ट्रेल। मेरा बता सकती हो या नहीं? यूलर सर्किट क्या है बताओ सबको। The circuit in a connected graph is a Euler circuit if it contains every edge of the graph exactly once. इसका मतलब है कि Is known as Euler circuit. हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी सर्किट किसी में कनेक्टेड ग्राफ में, कोई भी सर्किट कनेक्टेड ग्राफ में, कनेक्टेड होना उसको जरूरी है। तो अगर वो कंटेन करता है वो ग्राफ एग्जैक्टली वंस, हर एक एज को एग्जैक्टली वंस करता है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं यूलर सर्किट। ऐसे सर्किट को बोलते हैं हम लोग यूलर सर्किट। और एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, वो थ्योरम पढ़ना, एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग देखे थे कि कोई कनेक्टेड ग्राफ इल्यूरियन होगा इफ एंड ओनली इट्स वर्टिसेस आर ऑल ऑफ इवन डिग्री, है ना। ए नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन इल्यूरियन इफ एंड ओनली वर्टिसेस आर ऑल ऑफ इवन डिग्री। मतलब अगर कोई भी नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ग्राफ को हम लोग इल्यूरियन बोल देंगे जब उसका हर एक वर्टिसेस का डिग्री जो है ना वो इवन होगा, हर एक वर्टिसेस का डिग्री इवन होगा। और कन्वर्सली भी बोल सकते हैं, चूंकि इफ एंड ओनली इफ है, अगर सारे वर्टिसेस का डिग्री इवन है तो वो ग्राफ कहलाएगा इल्यूरियन। तो सीधा सा बात है कि बोथ वे कनेक्शन है। तो हम लोग एक छोटा सा मेथड देखना चाहते हैं, कोई एक रूल देखना चाहते हैं जिसके थ्रू से हम लोग बोल सकें कि वो इल्यूरियन है या नहीं। तो प्रोसीड्यूर फॉर इल्यूरियन सर्किट, प्रोसीड्यूर फॉर इल्यूरियन सर्किट। सबसे पहले पहला प्रोसीड्यूर आएगा लिस्ट द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन द ग्राफ। ये वाला पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे ना? हेलो क्या जी सर? मतलब प्रोसीड्यूर फॉर इल्यूरियन सर्किट नहीं पढ़ाए थे ना? नो सर। ओके, लिस्ट द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन द ग्राफ। मतलब ग्राफ के हर एक डिग्री का, हर एक वर्टिसेस का हम लोग डिग्री निकालेंगे। दूसरा, इफ एनी वैल्यू इज जीरो द ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड, ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं होगा, एंड हेंस it cannot have Euler's path or Euler's circuit. अगर किसी वैल्यू का, अगर कोई भी वर्टिसेस का डिग्री जीरो हो जाए, इफ एनी वैल्यू जीरो, तो ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं होगा। और अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, अगर ग्राफ कनेक्टेड, डेफिनेशन ही है इसका कनेक्टेड ग्राफ से, अगर कनेक्टेड है ही नहीं तो सीधा सा बात है कि ना यूलर्स पाथ होगा ना यूलर सर्किट होगा। तीसरा नंबर, इफ ऑल द डिग्री इज इवन, हर एक का डिग्री इवन हो, देन G has Euler Strel but no Euler circuit. अगर सारे का डिग्री इवन हो जाए, if all the degree is even, then G has Euler Strel but not Euler circuit. No, यहाँ पर गलत हो गया। Even then G has both Euler Strel
Euler's trail and Euler's circuit and Euler's circuit। मतलब अगर सारे का डिग्री इवन हो जाए तो बोलेंगे जी के पास जी हैज, बोलेंगे बोथ यूलर्स ट्रेल एंड यूलर सर्किट। और चौथा नंबर में आएंगे इफ एग्जैक्टली टू वर्टिसेस आर ऑड डिग्री, exactly two vertices are odd degree, then G has Euler's trail, but no Euler's सर्किट। मतलब ये बोलना चाहता है कि सबसे पहले आप प्रोसीड्यूर फॉर यूलर सर्किट जानिए, क्योंकि एग्जामिन करने आता है कि कौन सा यूलर सर्किट है, कौन सा यूलर सर्किट नहीं है, कौन सा यूलर सर्किट है, कौन सा यूलर सर्किट नहीं है। तो सीधा सा बात है, सारे किसी ग्राफ के पूरा वर्टिसेस का हर एक काम लोग डिग्री निकालेंगे, पहला काम। दूसरा, अगर कोई वैल्यू जीरो आ जाता है तो ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं होगा, और कनेक्टेड ग्राफ अगर नहीं है तो कैनॉट हैव यूलर्स पाथ एंड यूलर सर्किट, ना उसका यूलर्स पाथ होगा ना उसका यूलर सर्किट होगा। तीसरा, इफ ऑल द डिग्री इज इवन, हर एक का डिग्री अगर इवन है तो जी यूलर ट्रेल भी होगा और यूलर सर्किट भी बनेगा। और चौथा बोलता है इफ एग्जैक्टली टू वर्टिसेस आर ऑड डिग्री देन जी हैज यूलर्स ट्रेल तो होगा लेकिन यूलर सर्किट उसमें नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, एक छोटा सा सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट G be a graph verify that G has an Euler circuit, Euler's सर्किट। जरा देखें, तुम लोग बताओ। ये रहा V1, ये रहा V2, V3, V4, V5। चलो आरती बताओ तो ये यूलर सर्किट है क्या? आरती, Yes, sir. बताओ क्यों है? यूलर सर्किट क्यों है ये? सर ये नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं एग्जामिन करो। सर क्योंकि हर एक हम लोग अगर V1 से स्टार्ट करेंगे, अगर आना तो वापस हम लोग V1 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अगर, तो V1 से V2, फिर V3, फिर V4, फिर V5, फिर V3 तक जाएंगे, फिर V1 तक जाएंगे। तो बोलो क्या बोलना चाहती है? हर एक एज एग्जैक्टली वंस नहीं आ रहा है क्या? क्या ग्राफ कनेक्टेड नहीं है क्या? आ रहा ना? चलो yes, तो ग्राफ थ्योरी में थ्योरम को भी अप्लाई करना सीखो। थ्योरम में क्या बताया गया? थ्योरम में बताया गया एक कनेक्टेड ग्राफ यूलर सर्किट होगा अगर उसका सारे का डिग्री का, सारे वर्टिसेस का डिग्री इवन हो। बताए थे ना थ्योरम पढ़ाए थे कि कोई कनेक्टेड ग्राफ जी को यूलरियन बोलेंगे कब? जब उसका हर एक वर्टिसेस का डिग्री जो है वो इवन होगा। क्या इसमें सारा डिग्री इवन नहीं नजर आ रहा है? V1 का डिग्री, V2 का डिग्री, V4 का, V5 का, V3 का, सारे का इवन नहीं नजर आ रहा है। ओके, एनी जरा एक्सप्लेन करो। यस सर, एक्सप्लेन। ये यूलर सर्किट होगा क्योंकि इस ग्राफ में सारे वर्टिसेस का डिग्री V3 का 4 भी है, लेकिन सारे वर्टिसेस का डिग्री इवन है। उसके बाद एक सर्किट भी बन रहा है। सर्किट बन रहा है और कनेक्टेड ग्राफ तो है ही। तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कि दिस ग्राफ इज कनेक्टेड एंड डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस
is even. That's why it is Illyrian circuit. ओके, तो थ्योरम का यूज करना सीखो। थ्योरम में हम लोग पढ़ाए थे, और ये जो फॉलोअर, ये जो प्रोसीड्योर है उसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ हम बताएंगे वी ऑब्जर्व दैट G is connected। पहले बता दिया G is connected and all the vertices are having even degree। जैसे डिग्री V1 बराबर डिग्री V2 बराबर डिग्री V4 बराबर डिग्री V5 बराबर 2 है, और डिग्री ऑफ V3 4 है, तो सारा इवन है। 10 यहाँ पर इधर लिख देते हैं, 10 G हैज a Euler's circuit, and we find the circuit V1 से V3 से V5, V5 से V4, V4 से V3, V3 से V2 और V2 से V1, ऐसे करके V1 से V3 से V5, V5 से V4, V4 से V3, V3 से V2 और V2 से V1। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट दोनों का सेम है, इसलिए ये यूलर सर्किट है। एनी ले लिए सर। ले लिए? यस सर। दैट्स गुड। चलो एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। Let us take another example. तो हम लोग देखना चाहते हैं कि यूलर सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यूलर्स पाथ, यूलर्स ट्रेल, ग्राफ अगर इल्यूरियन सर्किट को कंटेन करेगा तो उस ग्राफ, अगर यूलर सर्किट को कंटेन करेगा तो उस ग्राफ को बोलेंगे हम लोग इल्यूरियन ग्राफ। नंबर टू एग्जांपल, शो दैट द ग्राफ contains no Euler circuit, चलो एक तो हम लोग ग्राफ देखते हैं पहला एग्जांपल में। ये रहा V1, V2, V3, V4, V5, V6, नंबर 1 फिगर। नंबर 2 फिगर में आते हैं हम लोग, यहाँ पर आता है V1, यहाँ पर आता है V2। चलो क्या बता सकते हो तुम लोग कि पहला वाला यूलर सर्किट कंटेन कर रहा है कि नहीं? बोलो फर्स्ट वन, एंड रीजन फॉर दैट। क्या यूलर सर्किट है प्रिया? नो सर। क्यों? तो क्योंकि दो एजेस जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे कोई वर्टिसेस है ही नहीं, मतलब इसको कनेक्टेड ही नहीं है ये, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे इट डज नॉट कंटेन Euler circuit since it is not connected। चलो फिगर 2 का एक्सप्लेनेशन बोलो आरती, फिगर 2 का एक्सप्लेनेशन। बोलो
आरती, कैन यू हियर मी? चलो आइनी, तुम बताओ। यस सर। सुन रही हो? यस सर। चलो बताओ इसको कि क्या है ये। तुम्हारा आवाज सीख नहीं आ रहा है, एनी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसको। नो सर, यूलर सर्किट नहीं होगा। क्यों? डिग्री ऑफ वर्टिसेस वन ऑड है। तो ये थ्योरम को अगर अप्लाई करते हो तुम, है। हाँ, ये थ्योरम को अप्लाई करते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड। ये कनेक्टेड है, लेकिन सारे वर्टिसेस का डिग्री ये बताया गया है कि कोई कनेक्टेड ग्राफ को यूलर्स ग्राफ बोलेंगे हम लोग। कोई ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, लेकिन उसका सारे का डिग्री, वर्टिसेस का डिग्री इवन होना चाहिए। तो ये कनेक्टेड तो है, इसका एक्सप्लेनेशन में आते हैं। दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, दिस ग्राफ इज connected, but vertices V1 and V2, vertices V1 and V2 are of degree 1. Hence, it does not contain Euler's circuit. और ये यूलर सर्किट कंटेन नहीं कर रहा है, तो सीधा सा बात है, दिस ग्राफ इज नॉट यूलरियन। This graph is not Eulerian। तो ऐसे करके हम लोग यूलर्स ग्राफ को चेक किया करते हैं कि ये इल्यूरियन है या नहीं। That's it। तो ये रहा इल्यूरियन के बारे में बहुत सारी बातें, इल्यूरियन के बारे में बहुत सारी बातें। तो एक छोटा सा हम लोग इसको होमटास्क दे रहे हैं, होमवर्क। इसमें होमवर्क बनाइए इसको, होमवर्क। U W E X B B C A। So that the graph had no Eulerian circuit, but has a Eulerian trait। ये तुम्हारा होम टास्क है। ओके, एनी ले लो तो। सर थोड़ा सा ओके है? यस सर। ओके, हो गया? Okay, now we are going to proceed the another very important इल्यूरियन के साथ साथ तुम लोगों को पढ़ना है हैमिल्टनियन ग्राफ। तो इल्यूरियन ग्राफ बहुत ही आसान था। इल्यूरियन ग्राफ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है एग्जैक्टली वंस एजेंट्स को लेके, और चाहो तो तुम थ्योरम को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हैमिल्टनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन
ग्राफ बोलता है कि हैमिल्टनियन ग्राफ जो है ना, ए सर्किट इन ए ग्राफ G दैट कंटेन्स ईच वर्टिसेस G एग्जैक्टली वंस। ऐसा सर्किट इन ए ग्राफ G दैट कंटेन्स हर एक वर्टिसेस इन G एग्जैक्टली वंस। मतलब वैसे ग्राफ को, एक सर्किट होगा किसी ग्राफ G का, और वो सर्किट कंटेन करेगा, एक सर्किट किसी ग्राफ का वो कंटेन करेगा हर एक वर्टिसेस को एग्जैक्टली वंस, तब एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस दैट अपीयर्स ट्वाइस इज नोन एज हैमिल्टनियन साइकिल। A circuit in a graph G that contains each vertex in G exactly once except for the starting and ending vertex that appears twice is known as Hamiltonian साइकिल। इसको बोलेंगे हम लोग हैमिल्टनियन साइकिल। और कोई ग्राफ G, ग्राफ G is called Hamiltonian graph if it contains a Hamiltonian cycle. हैमिल्टोनियन साइकिल। तो सबसे पहले हैमिल्टोनियन साइकिल को डिस्क्राइब करना है। और ऐसा ग्राफ जो हैमिल्टोनियन साइकिल को कंटेन करे, वैसे को बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में बोला गया है एक सर्किट इन ए ग्राफ G, एक सर्किट किसी ग्राफ G का, दैट कंटेन्स ईच वर्टिसेस इन G एग्जैक्टली वंस, हर एक वर्टिसेस इन G एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स, स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स को छोड़ के, बिकॉज दैट अपीयर्स ट्वाइस, वो ट्वाइस अपीयर होगा, इज नोन एज हैमिल्टोनियन साइकिल। वैसे साइकिल को बोलेंगे हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल। और कोई ग्राफ G को बोलेंगे हैमिल्टोनियन ग्राफ जब वो कंटेन करेगा हैमिल्टोनियन साइकिल। नोट पॉइंट, हैमिल्टोनियन ग्राफ is a simple path that contains all vertices of G where the end points may be distinct, may be different। बोलता है हैमिल्टोनियन ग्राफ ये सिंपल पाथ, एक सिंपल पाथ होगा that contains, हैमिल्टोनियन ग्राफ is simple path that contains all the vertices of G where the end points may be different, जबकि उसका end points may be different हो। जरा पढ़ो। हेलो, डिफरेंट हो सकता है। वहाँ तो हम लोग लिखे एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दैट अपीयर्स ट्वाइस। हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं, सॉरी गलत लिखा गया, हैमिल्टोनियन पाथ है। हैमिल्टोनियन पाथ is a simple path that contains all the vertices of G where the end points may be distinct। हैमिल्टोनियन पाथ है, ठीक है। तो
हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि हैमिल्टनियन साइकिल बन रहा है कि नहीं। अगर किसी ग्राफ को बोलता है कि हैमिल्टनियन ग्राफ है कि नहीं, तो हम लोग को हैमिल्टनियन ग्राफ को बनाने के लिए हैमिल्टनियन साइकिल को चेक करना पड़ेगा। अगर हैमिल्टनियन साइकिल ग्राफ कंटेन कर रहा है, अगर वो ग्राफ हैमिल्टनियन साइकिल को कंटेन कर रहा है तो पक्का वो हैमिल्टनियन ग्राफ होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आरती अपना माइक ऑफ करो ना। आरती का माइक ऑन है क्या? यस, वो आरती के माइक से बार बार आवाज आ रही है और स्क्रीन पे उसी का आ जा रहा है। चलो ठीक है, दिखा देते हैं, ठीक कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज साइलेंट। ओके, यस सर, अब ठीक है। ठीक है रहेगा। Examine the graph, examine the Hamiltonian graph, examine the Hamiltonian cycle, examine the Hamiltonian cycle। चलो V1, V2, V3, V2 है, V4, यहाँ से एज E1, यहाँ से एज E2, E3, E4, E5। एक दूसरा, अच्छा दूसरा लेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। क्या ये हैमिल्टनियन साइकिल है क्या? चेक इट, चेक करो क्या ये हैमिल्टनियन साइकिल है। बोला नहीं? यस सर। क्यों है? हैमिल्टनियन साइकिल है। क्यों? इट कंटेन्स एवरी वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस। एवरी वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस है। एक सर्किट कंटेंट कर रहा है जिसमें कि एवरी वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस अपीयर हो रहा है। V1 से हम लोग चलते हैं, देखो ना, V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, फिर आके चल रहा है हम लोग V1। तो एक सर्किट साइकिल बन जा रहा है ना। देखो ना, V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, V1, सारा वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस आ रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है तो स्टार्टिंग एंड इन्वर्टेक्स से रिपीट करता है। जहाँ स्टार्टिंग लेके चले एंडिंग भी वहीं पर होना चाहिए। ओके है ना? यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इट इज हैमिल्टनियन साइकिल, हैमिल्टनियन साइकिल गिवन बाय V1, E1, V2, E2, V3, V3 के बाद E3, E3 के बाद V4, फिर E4, फिर V1, E4 के बाद फिर V1। Note that all the vertices in the cycle appears all the vertices appears in the cycle, but not all edges, ओके। यहाँ पर E5 यूज नहीं हुआ है, जब देख रहे हो ना, E5 यूज नहीं हुआ है। इट इज हैमिल्टनियन साइकिल गिवन बाय V1, E1, V2, E2, V3, E3, V3, E3, V4, E4, V1 आ रहा है। Note that all the vertices in the cycle, but not all edges. Here E5 is not appear. Here the edge E5 is not appear. हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं हैमिल्टनियन का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ओके, देखो है नहीं, ले लो तो। यहाँ पर देखेंगे एग्जामिन द फॉलोइंग साइकिल, हैमिल्टनियन साइकिल V1, V2, V3, V4,
तो V1 तक अगर हम लोग जाना चाहें, V1 तक अगर हम लोग जाना चाहें तो हमें नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो V2 हम लोग का V1, V2, V3, V4, V2, V1, तो V2 रिपीट कर जा रहा है। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है। दिस ग्राफ डज नॉट कंटेन हैमिल्टनियन साइकिल सिंस एवरी साइकिल कंटेन्स एवरी वर्टेक्स मस्ट कंटेन E1 को कंटेन करना पड़ेगा ट्वाइस, बट द ग्राफ डज नॉट हैव ए हैमिल्टनियन पाथ V1, V2, V3 से V4 तक ही आ रहा है। एक छोटा सा थ्योरम का नोट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट थ्योरम, केवल समझेंगे इसे हम। ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ G a simple connected graph G with n greater than equal to 3 vertices, n greater than equal to 3 vertices, it becomes a simple connected graph G with n greater than equal to 3 vertices. It is Hamiltonian. Hamiltonian if degree V greater than equal to n by 2 for every vertex V in G। अगर कोई सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर कोई सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस, विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस मतलब 3 या 3 से ज्यादा कनेक्टेड ग्राफ है, सिंपल है, कनेक्टेड है ग्राफ है विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस, तब इसको बोलेंगे हम लोग हैमिल्टनियन। इट इज हैमिल्टनियन इफ डिग्री V ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 फॉर एवरी वर्टेक्स V in G। अगर चाहो इसको बोलते हैं डिराक्स थ्योरम, डिराक्स थ्योरम। तो अगर इसको डिराक्स थ्योरम यूज होता है हैमिल्टनियन के लिए, अगर तुम इसे कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो जब वर्टिसेस जो है ना n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वर्टिसेस, इट इज हैमिल्टनियन अगर डिग्री V मतलब G का हर एक वर्टिसेस को V बोल रहे हैं, एवरी वर्टेक्स V in G मतलब हर एक वर्टिसेस जो डिग्री होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 होगा, तो वैसे को हम लोग बोल देंगे हैमिल्टनियन ग्राफ। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ simple connected graph with n vertices and m edges is Hamiltonian if m greater than equal to n minus 1 into n minus 2 by 2 plus 2। ओके, ये बोलना चाहता है कि एक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है जिसका n वर्टिसेस और m एजेज है, जिसका n वर्टिसेस और m एजेज है, n वर्टिसेस और m एजेज है, उसको बोलेंगे हम लोग हैमिल्टनियन। अगर m जो है ना वर्टिसेस जो है एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो n minus 1 n minus 2 by 2 plus 2, तब ऐसे को हम लोग सीधे बोल सकते हैं हैमिल्टनियन। अगर कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है तो उसमें अगर तुम लोग इसको यूज करना चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। ओके, चलो एनी Now we are going to start a new topic, that is planar graph।
प्लानर ग्राफ। किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकते हो। आरती एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन करो। याद है किसी को? प्रिया? नो सर, नहीं याद है। पढ़ी हो? हाँ। मैडम का पढ़ाया हुआ पानी में भेज दिए तुम लोग हैं? ना मेहनत से मैडम पढ़ाई ला दिए तुम लोग। ग्राफ जी, graph G is said to be planar, said to be planar if there exists some geometrical representation of G which can be drawn on a plane such that no two of its edges intersect except only at the common vertex. The point of intersection are called the points of intersection is called crossovers. A graph that cannot be drawn on a plane without a crossover between its edges is called non-planar graph. बोलते हैं एक ग्राफ जी को हम लोग बोलेंगे प्लानर इफ देयर एग्जिस्ट सम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, उसका कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो जी का रहे व्हिच कैनॉट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन, जो कि उस प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर पाए, कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जी का उसको हम लोग प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट except only at the common vertex. The point of intersection is called crossovers. वो जो point of intersection मिलेगा उसको crossover बोलेंगे। और एक graph that cannot be drawn on a plane without a crossover, अगर बिना crossover के एक graph that cannot be drawn, अगर किसी graph में drawn नहीं हो सकता without a crossover between its edges is called non-planar graph. तो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दोनों एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी देखो तो ले लो तो
हो गया? ले ली सर। यस। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, हम लोग प्लानर ग्राफ पढ़ रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट जो बुकलेट था वो खत्म होने को है। उसमें कुछ मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है, उसमें मैट्रिक्स पार्ट इसका थोड़ा सा, प्लानर और नॉन प्लानर ग्राफ के बाद मैट्रिक्स वाला आके हम लोग खत्म करेंगे पहला पार्ट को, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि अभी कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है। 435 केसेस appears in Jharkhand yesterday and 106 corona positive just only in Ranchi. Just only in Ranchi. That's why very careful, बहुत केयरफुल रहें आप लोग और ध्यान रखें सब कोई, और पढ़ाई जारी रखें। थोड़ा थोड़ा करके घर में बैठ के क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो आप लोग इसको पढ़ाई करें। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।